नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। और हम राजस्थान को लेकर बहुत सारी वीडियो हम बना चुके हैं, जो सीईटी, डिप्टी जेलर और आरएएस और इसके अलावा बीएसटीसी और पीटीटी और अन्य जो एग्जाम है, पशु परिचर भी इसमें शामिल है। वो सारा जो भूगोल है लगातार अपनी वीडियो इस पर हम बना रहे हैं और एक एक जो टॉपिक है बड़े ध्यान से इस पर अपने वीडियो आ रही है। तो आज हम तीसरा जो भौतिक प्रदेश है उसका हम जिक्र करेंगे। और ये जो तीसरा भौतिक प्रदेश है ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये जो एरिया है, जो जयपुर वाला इलाका है, पूरे का पूरा इसी के अंतर्गत आता है और सबसे उपजाऊ माने जाने वाला और औद्योगिक दृष्टि से के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस मैदानी प्रदेश की। तो इसका जो निर्माण है पहले तो देख लेते हैं। जो काल कई बार पूछ लिया जाता है, अरावली का तो हमने किया था, प्री कैम्ब्रियन काल जो सबसे प्राचीन है इसका माना जाता है सबसे प्राचीन। इसके बाद में सबसे नया जो प्लास्टोसीन जो काल है वे इसके अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये हो गया, सबसे जो चारों भौतिक प्रदेश में से सबसे जो निम्नतम भौतिक प्रदेश हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इससे पहले हमने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किया था, महान मरुस्थल किया था, तो हमने इसका जिक्र किया था। और इसके बाद में हमने अरावली का भी जिक्र किया था। तो अरावली का हमने कंप्लीट कर लिया और इसका भी कंप्लीट कर लिया। तो सबसे जो प्राचीन है वो कौन सी पर्वत यहाँ पर ये मैदानी प्रदेश है? अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाती है इन चारों के अंदर। और जो तीसरा जो भौतिक प्रदेश है ये सबसे नया है। और नया से ये भी याद रख सकते हो, नदियों द्वारा नवीन जो मिट्टी जिसे बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी द्वारा, ये राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसके अलग अलग नाम भी करेंगे, वो मिट्टी वाले टॉपिक में करेंगे और कुछ मैं नाम है यहाँ पर बताता जाऊंगा। और यहाँ की जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी द्वारा ये निर्माण इसका होता है। इसके बाद में जो क्षेत्रफल है, इसका कितना क्षेत्रफल है? राजस्थान के जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का, उसका कितना परसेंट? 23% हिस्से पर और 23% हिस्सा पूर्वी मैदानी प्रदेश का। और इसकी जनसंख्या वो कितनी है? 39%। हम पहले इसका जिक्र किया था भी 61.11% क्षेत्रफल पर भी 40% जनसंख्या निवास करती है। तो अरावली पर्वत में हमने किया था 9% जनसंख्या क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या निवास करती है। 61.11 और 40% और 9 और 10, 9% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या। इसमें थोड़ा याद रखिएगा 23% पे 39, इसको याद रखना है तो इसे इसको याद रख सकते हो। 2 और 3 है, यही 3 यहाँ आ जाएगा, इस 3 का तिगुना कर दीजिएगा, इसी 3 का तिगुना कर दीजिए, 23 39 हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकल इसको ट्रिक रखेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। 23 39 याद रखिए, उधर 61 40 9 10 और इधर 23 39, तो आराम से आप क्षेत्रफल और जनसंख्या जो परसेंटेज है उसमें याद रख सकते हो। इसमें बात करें मिट्टी की, जो सबसे जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ जो मिट्टी है इसे भी कहा जाता है, अभी बात की थी जलोढ़ मिट्टी। यहाँ कांपीय मिट्टी भी इसे कहा जाता है, गार मिट्टी भी इसे कहा जाता है, दोमट मिट्टी भी इसे कहा जाता है और अल्फा मिट्टी भी इसे ही कहा जाता है। वैज्ञानिक जब वर्गीकरण करते हैं तो अल्फा मिट्टी का भी हम बताते हैं। मिट्टियों का जो वर्गीकरण में जलोढ़, कांपीय, गार, दोमट, अल्फा, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी राजस्थान की, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके, जरा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम इसकी विशेषता पर और चलते हैं।
ये निर्माण काल से पहले इसका जो निर्माण 33 जो सागर है, हमने 33 सागर का जब शुरुआत में हम भौतिक प्रदेश कर रहे थे तो हमने बताया था भी 33 सागर जो गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, बीच का हिस्सा 33 सागर था। हमने पृथ्वी के बीच का हिस्सा 33 सागर जो कारणवश आगे जाकर सूख जाता है और वहां पर हमें मैदानी प्रदेश और मरुस्थल का जो निर्माण होता है वो इसी 33 सागर से होता है। तो मैदान का जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश किसके अवशेष हैं, तो ध्यान रखिएगा 33 सागर के अवशेष हैं। खारे पानी की जो जिले हैं वो भी 33 सागर का अवशेष मानी जाती हैं। तो राजस्थान का उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या फिर अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश का ये जो हिस्सा है 33 सागर का अवशेष माना जाता है। उत्तरी विशाल मैदान का भी भाग भारत के में हम भारत का जब भौतिक प्रदेश करते हैं तो हम इसे 6 भागों में बांटते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश को, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को तो 4 भागों में बांटा और भारत के भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटते हैं। तो दूसरा जो उत्तरी विशाल मैदान आता है, पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नीचे उत्तरी जो विशाल मैदान आता है उसका ही भाग ये कहलाता है पूर्वी मैदानी भाग जो प्रदेश है, जो इसका तीसरा भौतिक प्रदेश है दूसरे का। आपको बता ही दिया यहाँ पर नवीनतम भौतिक प्रदेश तो है ये। और इसके बाद में इसका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसकी ढाल किस तरह से है, तो ढाल आपको पूछ ली जाए तो उत्तर पश्चिमी इससे पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो ढाल है, ढाल अपने कैसे करेंगे, तो यहां से आप देख सकते हो पश्चिम से पूरब की ओर ढाल है, पश्चिम से पूरब की ओर ढाल है। तो इस प्रकार से लगभग नदियों की जो ढाल रहेगी इस प्रकार से रहेगी। जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो दक्षिणतम भाग करेंगे तो कुछ ही क्षेत्र के अंदर इसकी लंबाई जो इसका भाग है पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का रहेगा, क्योंकि ढाल उस तरह से। परंतु अधिकांश जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी जो ढाल रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगी। तो आपको नोट डाउन कर लेना है ये बात। इसके बाद में ढाल की बात हो गई और जलवायु की बात कर लेते हैं। अलग से जलवायु टॉपिक में हम पूरा डिटेल से करेंगे, परंतु यहाँ पर जलवायु की बात करें तो यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु। तो ह्यूमिड जो जलवायु है, तो यहाँ की जलवायु के कारण यहाँ फसलों का जो और मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है, तो सर्वोत्तम यहाँ की मिट्टी होने के कारण और इस वाले प्रदेश को एक और नाम दिया जाता है खद्यान का कटोरा। खद्यान का कटोरा भी इसी प्रदेश को कहा जाता है। और आपको बताना है अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो खदान का कटोरा तो अपना कौन सा हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। या अन्न का कटोरा मैदानी प्रदेश पूछे तो मैदानी ये हो गया, खदान पूछे तो आपको ध्यान में रखना किस जिले को कहेंगे, ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। हम बात कर लेते हैं आगे, इसमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिले शामिल। जब 7 अगस्त 2023 से पहले जब विभाजन नहीं हुआ था तब इसमें 10 जिले शामिल थे। पहला जिला जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अजमेर और टोंक और बांसवाड़ा। हम बात करें यहाँ पर, अगर 10 जिले तब शामिल थे 7 अगस्त 2023 से पूर्व, परंतु जब न्यू जिले बने, न्यूनतम जिले बने हैं, तो न्यूनतम जिले बनने के बाद में ये कितने इसमें शामिल है आप काउंट करके बता सकते हो। आप बता सकते हो कि जयपुर वाला जो पूरा इलाका था, जयपुर के कौन कौन से जिले बना? एक तो कोटपुतली बना, भी यहां से कोटपुतली बना, कोटपुतली जो क्षेत्र बना। एक जयपुर ग्रामीण बना है, जयपुर ग्रामीण भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा यहाँ पर और जिला यहाँ से बना है, एक बना है दुद्दू भी, यहाँ से दुद्दू जिला भी बना है। इसके अलावा यहाँ से अलवर की बात करूं, खेरथल तिजारा बना भी, ये भी इसमें शामिल करना है। खेरथल तिजारा जो है वो भी इसमें शामिल कीजिएगा। और यहाँ से भरतपुर से एक जिला और शामिल है, वो आ जाता है डी, ये भी इसमें शामिल कर लेना है। धौलपुर से कोई अलग जिला शामिल नहीं हुआ है। और करौली, जो करौली से और सवाई माधोपुर से गंगपुर जो सिटी का जो इलाका हो जाता है उसमें हम गंगपुर सिटी भी
कंगपुर सिटी का जो इलाका है वो भी इसमें शामिल करना है, और स्वाईमाधोपुर और दौसा और अजमेर, अजमेर से यहाँ पर 2 जिले और बने हैं, ब्यावर बना है, ब्यावर भी, और इसके अलावा यहाँ पर टोंक, यहाँ पर एक बना है केकड़ी भी, यहाँ से एक जिला और बना है, वो कौन सा हो जाएगा, केकड़ी हो जाएगा। टोंक और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा तो पहले से है, यहाँ पर इनको और शामिल कर सकते हो, 1 2 3 4 और 5 6 और 7 और 8। यदि मैं 10 में 8 जोड़ूं तो लगभग ये कितने, न्यूनतम के हिसाब से कितने जिले हो जाएंगे, 18 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे, 18 जिले हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश में अभी न्यूनतम जिलों के हिसाब से अगर पूछे तो 18 जिले शामिल हैं। इसके अलावा हम चल रहे हैं अध्ययन की दृष्टि से, हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटा जाता है। तो एक एक प्रदेश का हम जिक्र करेंगे। तो पहला हमने 3 भाग देख लेने हैं, अभी कौन कौन से भाग है। पहला जो भाग है हमने ये जो बांटा है, इसके भागों को नदियों के आधार पर ये भाग बांटे हैं। जैसे जहां जहां नदी बहेगी, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा जो मैदानी प्रदेश है नदियों पर बेस्ड है। अब जहां जहां नदी का बहाव होगा, क्षेत्र होगा, तो वहां ये बेसिन बनाएंगी और मैदान बनाएंगी। और पहली जो नदी का बहाव है उसी बहाव को लेते हैं, और वो कौन सा हो जाएगा, माही बेसिन भी। माही बेसिन को जरा ध्यान में रखिए। इसके बाद में जो सेकंड कौन सा हो जाएगा, बनास व बाणगंगा बेसिन भी। बनास नदी का बहाव और बाणगंगा का बहाव है, उसको सेकंड पार्ट पे बांटा है, इसके एक और भाग कर दिया। बाणगंगा बनास व बाणगंगा का मैदान भी, या फिर बेसिन कह सकते हो। इसके बाद में तीसरा जो हो जाता है चंबल का मैदान, चंबल का बेसिन या फिर चंबल का मैदान भी कह सकते हो आप। इसी प्रदेश को यहाँ पर चंबल भी, यहाँ पर अब अपने जो तीनों प्रदेश का वर्गीकरण कर रहे हैं तो बांट सकते हैं अपने चंबल वाला प्रदेश। तो हम अगर मैप के आधार पर हम देखें तो इसी प्रदेश को, इसको जरा ध्यान से यहां से, अब माही बेसिन है जो नीचे का बिल्कुल दक्षिणतम भाग है, जो यहां से यहां पर कौन सा भाग हो जाएगा, माही बेसिन का, क्योंकि इन्हीं जिलों के अंतर्गत यहां लोकेशन है जो माही बेसिन की आ जाती है। इसके अलावा जो चंबल है, यहां से बनास व बाणगंगा, जहां जहां बनास बहेगी वहां वहां जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूरे का पूरा क्षेत्र है, जो यहां से यहां तक का पूरे का पूरा ये बेसिन जो कहलाएगा। इस वाले जो भी जिले आएंगे वो टोटली कौन से जिले, बनास व बनास नदी का आएगा। और ये वाला इलाका जो यहां से जयपुर वाला इलाका है वो कौन सा आ जाएगा, बाणगंगा का आ जाएगा। इसके अलावा बात करें भी चंबल का बेसिन, और जब चंबल नदी यहां से इस बेसिन से होकर गुजरती है यहां से, तो ये हो जाएगा चंबल का बेसिन। तो आज हमने इसको काफी विस्तार से देखा, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो महत्वपूर्ण हिस्सा किया वो अपने कंप्लीट किया, और ये हो जाएगा अपना चंबल बेसिन। तो अगली जो वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे माही बेसिन के बारे में, और जो माही बेसिन है 56 का मैदान है, क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरी है। तो आपको जो मैदानी प्रदेश का, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो हिस्सा था, जो भाग था और जो महत्ता थी इसकी, वो आपने समझी, और हमने इसको 3 भागों में बांटा। और इसके अलावा जो अब आगे जो माही बेसिन का हम स्टार्टिंग करेंगे, तीनों भाग पूरे होता है, हम डिटेल से बताएंगे आपको अगली वीडियो के अंदर। इसके अलावा भी अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।